everyone, so good evening. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. So today's topic about conversion calculation. How to convert kg into gram, gram into milligram, milligram into micrograms. आपने देखा होगा जब आप फार्मा फील्ड में जाओगे तो आपको डिफरेंट कैलकुलेशंस करना पड़ती है, तो हमें वो चीज़ में हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने आपके लिए बहुत ही सिंपल टॉपिक बनाया है। आप अगर ये वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप कभी भी इन चीज़ों के लिए परेशान नहीं होंगे, क्योंकि कन्वर्जन कैलकुलेशन ऐसी होती है जिसमें अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो ही जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि किलोग्राम को हमें ग्राम में कन्वर्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो ये तो हम सबको पता ही है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अगर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम अगर हमें पता है तो ये जो कैलकुलेशन है ये बहुत इजी हो जाती है। अगर आपके पास कितना भी केजी दे दो, 50 किलो, 100 किलो, 250 किलो, जितना भी होगा उसको मल्टीप्लाई 1000 से कर दो और जितना भी आपके पास आंसर आएगा वो आपकी जो क्वांटिटी होगी वो ग्राम में आ जाएगी। ये बहुत सिंपल है केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना। 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। अगर आपको कोई बोलता है 50 केजी है, 50 केजी को ग्राम में कन्वर्ट करो, बहुत इजी है। 50 को मल्टीप्लाई कर देना आप 1000 से और आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 50,000 ग्राम। बहुत इजी है। आई होप आपको ये पता चल गया होगा। मैंने बताया केजी का पहले पता होना चाहिए कि 1 केजी में कितने ग्राम। 1 केजी में 1000 ग्राम एंड 50 into 1000, दैट आंसर इज योर 50,000 ग्राम। एंड अब अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ वी कन्वर्ट ग्राम इनटू मिलीग्राम, अब हमने किलोग्राम से तो ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, अब ग्राम को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मिलीग्राम में। तो 1 ग्राम में थे 1000 मिलीग्राम। जैसे हमारे 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं वैसे ही 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। अगर 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं तो देखो 50,000 था, मान लो आपके पास है 50,000 ग्राम, कुछ भी मटेरियल, 50,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, उसको बहुत ईजी है 1000 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। 50,000 को जब आप 1000 मिलीग्राम से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इतना आंसर आ जाएगा। एंड क्या किया आपने, 1 ग्राम, आपको पता था 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो जितना भी आपके पास जितना ग्राम होगा उसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से, जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा मिलीग्राम में। अब अगर कोई आपसे पूछे कि हाउ वी कन्वर्ट मिलीग्राम इनटू माइक्रोग्राम, अब आपको मिलीग्राम को भी माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि 1 मिलीग्राम में कितने होते हैं, 1000 माइक्रोग्राम्स होते हैं। वैसे ही जैसे 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, वैसे 1 ग्राम में भी 1000 मिलीग्राम होते हैं और 1 मिलीग्राम में भी 1000 माइक्रोग्राम्स होते हैं। तो अगर 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम्स होते हैं तो मान लो आपके पास है 2 माइक्रोग्राम, कोई भी चीज़ है वो है 2 मिलीग्राम है, तो आपको क्या करना है, 2 मिलीग्राम को 1000 माइक्रोग्राम से क्या कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप उसको कर दोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका माइक्रोग्राम में आ जाएगा। क्या था, 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम्स होते हैं, तो 2 मिलीग्राम को कर दो, चाहे 2 हो, 4, 5, 10, 15, 20, जितना भी होगा आपके पास, जितनी भी क्वांटिटी मिलीग्राम होगी उसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई 1000 से कर दो, जितना आंसर आएगा वो आपका माइक्रोग्राम में आ जाएगा। अब अगर आपको कोई बोल दे इसका रिवर्स करना है, अगर आपको अपना माइक्रोग्राम से मिलीग्राम में करना होगा या आपको मिलीग्राम से ग्राम में करना होगा या ग्राम से केजी में करना होगा, तो बहुत सिंपल है। क्या करना है, इसका अपोजिट कर दो। जहां आप 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे थे वहां उसको 1000 से डिवाइड कर दो। जैसे आपके पास था 50,000 ग्राम, ये मैंने आपको बताया था ऊपर, ये 50,000 ग्राम आ गया था। तो अब 50,000 को क्या कर दो, सीधा डिवाइड कर दो 1000 से। जब आपने 50,000 को 1000 से डिवाइड किया तो आपके पास 50 केजी आ गया, जो आप यहाँ देख सकते हो 50 केजी था आपके पास, तो वैसे ही आ गया। जब आप इसको डिवाइड करोगे 1000 से तो आपके पास 50 केजी आ जाएगा। वैसे इधर था
जितना ये आया था आपके पास मिलीग्राम में, तो इसको डिवाइड कर दोगे जब 1000 से, तो आपके पास फिर से 50,000 आ जाएगा। वैसे ही मिलीग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए माइक्रोग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना होगा, तो इसके डिवाइड कर दो 1000, तो आपके पास आ जाएगा 2 मिलीग्राम। बहुत ईजी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।